ईरान से जुड़े हैकर्स ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक के बिजली और पानी के सिस्टम पर साइबर प्रहार कर दिया है। ब्रिटेन की एक पावर फैसिलिटी को 4 दिन तक पूरी तरह ठप रखकर ईरानी हैकर्स ने पहली बार यह साबित कर दिया है कि वो जब चाहें यूरोप में ब्लैकआउट का खतरा पैदा कर सकते हैं। ये डर फैलाकर मुस्तफा ने सीधी चेतावनी दी है कि अगर यूरोप की जमीन का इस्तेमाल ईरानी ठिकानों पर हमले के लिए हुआ तो नतीजा क्या हो सकता है। ईरान के हैकर अमेरिका के 12 राज्यों के 36 शहरों में वाटर नेटवर्क में सेंध लगाकर अपनी ताकत साफ कर चुके हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां CIA और FBI रेड अलर्ट पर हैं, यानी अब ईरान ने यूरोप और अमेरिका के खिलाफ साइबर जंग भी शुरू कर दी। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के IRGC से जुड़े हैकर्स ने साइबर हमला करके ब्रिटेन के एक पावर प्लांट को हैक कर लिया। इसे ठीक करने, सिस्टम रिस्टोर करने में 4 दिन लग गए। अभी भी सिस्टम पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। ब्रिटिश अधिकारियों ने फैसिलिटी का नाम और लोकेशन सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन यह पहली बार है जब ईरान से जुड़े हैकर्स ब्रिटेन की इस तरह की फैसिलिटी को बंद करने में कामयाब रहे हैं। अगर किसी हैकर को पावर जनरेशन के ऑपरेशनल सिस्टम तक पहुंच मिल जाए तो वो पावर सिस्टम की लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी बदलकर विशालकाय टरबाइन और जनरेटर को ओवर स्पीड करके हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता है। जनरेटर और बॉयलर के कूलिंग सिस्टम को बंद करके प्लांट में आग या बड़ा धमाका कराया जा सकता है। सेफ्टी कट ऑफ और अलार्म को फ्रीज करके ऑपरेटर की स्क्रीन पर फर्जी ऑल ओके डेटा दिखाया जा सकता है। सब स्टेशन के सर्किट ब्रेक्स में हेरफेर करके पूरे इलाके का बिजली ग्रिड एक झटके में कोलैप्स किया जा सकता है। डिवाइस के ओरिजिनल सॉफ्टवेयर यानी फर्मवेयर को डिलीट करके पावर प्लांट को महीनों तक रीस्टार्ट होने से रोका जा सकता है। और अब सिलसिलेवार तरीके से देखिए यूरोप में हुआ क्या। ब्रिटेन की एक बिजली फैसिलिटी को ईरान से जुड़े हैकर्स ने निशाना बनाया। इसे ब्रिटेन में अपनी तरह का अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला माना जा रहा है। हमले के पीछे ईरान से जुड़े हैकर्स के होने की बात सामने आई है। पहली बार साइबर हमला एक एनर्जी फैसिलिटी के ऑपरेशनल सिस्टम तक पहुंच गया। साइबर अटैक के बाद पावर फैसिलिटी का ऑपरेशन पूरी तरह बंद हो गया। हमले के बाद पावर प्लांट 4 दिनों तक बंद रहा। हमले के बाद ब्रिटेन की खुफिया और साइबर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई। ऊर्जा कंपनियों को साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए तत्काल निर्देश दिए गए। इस हमले ने यूरोप को सीधा मैसेज दिया है कि अगर वहां के बेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुए तो क्या हो सकता है। ईरान के हैकर्स ने बता दिया है कि वो जब चाहें यूरोप के बिजली जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठप कर सकते हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हमलावरों ने अमेरिका के वाटर नेटवर्क के प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर यानी PLC और ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी यानी OT से जुड़े सिस्टम को निशाना बनाया, यानी वो तकनीक जो किसी भी वाटर सिस्टम का दिमाग मानी जाती। इस हमले के बाद अमेरिका की जांच एजेंसियां FBI और CIA तुरंत सक्रिय हो गई। शुरुआती जांच में पता चला कि हमले का पैटर्न साइबर एवेंजर नाम के हैकर ग्रुप से मिलता जुलता है। अमेरिकी एजेंसियों ने हैकर्स के इस ग्रुप को IRGC से जुड़ा बताया। अप्रैल 2026 में अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी ने चेतावनी दी थी कि पानी, ऊर्जा और परिवहन से जुड़े कंट्रोल सिस्टम हैक हो सकते हैं। मई 2026 में हमला हो गया। निशाना बने फ्यूल स्टेशन। हमलावरों ने ऑटोमेटिक टैंक गेज यानी ATG सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश की। ईंधन का स्तर बताने वाले डेटा से छेड़छाड़ के संकेत मिले, जिससे बड़े गैस लीक का खतरा पैदा हो सकता था। और फिर 26 से 27 जुलाई अमेरिका के 12 राज्य और अकेले मिनेसोटा के 36 म्युनिसिपल वाटर सिस्टम पर साइबर हमले हो गए। और कुछ दिन पहले अमेरिका के 12 राज्यों पर साइबर हमला हुआ। अकेले मिनेसोटा राज्य के 36 शहरों का वाटर नेटवर्क कोलैप्स कर गया। मिनेसोटा के ब्राहाम शहर में हैकर्स की सेंधमारी से ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह ठप हो गया और प्लांट शटडाउन की नौबत आ गई। बाद में बैकअप के जरिए प्लांट को रीस्टार्ट करना पड़ा। प्लाइमथ शहर में 2 बड़े वाटर टावर और 14 सीवर लिफ्ट स्टेशनों से डिजिटल संपर्क अचानक टूट गया। तुरंत इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर पूरे सिस्टम को मैनुअल मोड पर डालना पड़ा। तीसरा ठिकाना था साउथ सेंट पॉल। यहां रिमोट कंट्रोल सिस्टम हैक हो गया, जिसके बाद तुरंत मैनुअल ऑपरेशन लागू करना पड़ा। मैपल प्लेन में हैकर्स ने प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर यानी PLC के पासवर्ड बदल दिए। सुरक्षा के लिए यहां भी मैनुअल ऑपरेशन लागू करना पड़ा। कुल 36 म्युनिसिपल वाटर सिस्टम इससे प्रभावित हुए। 7 राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया। FBI, साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी यानी CIA और पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यानी EPA जांच में जुट गई।
शुरुआती जांच में हमले का तरीका साइबर एवेंजर नाम के ईरानी हैकर ग्रुप से मिलता जुलता पाया गया।